नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समाज के सारे नियम, धर्म की सारी बातें और सही गलत की आपकी पुरानी परिभाषाएं अचानक गायब हो जाएं, तो आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? 19वीं सदी के एक जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे ने ठीक यही किया था। उनकी सबसे प्रभावशाली किताब दिस स्पोक ज़रथुस्त्र 1883 से 1885 फिलॉसफी की दुनिया में एक बम की तरह थी, जिसने पुरानी सोच के पर खच्चे उड़ा दिए। आज हम इस किताब के उन विचारों को गहराई से समझेंगे जो आज के मॉडर्न दौर में भी बहुत ज़रूरी है। कौन था ज़रथुस्त्र? ये किताब एक फिलोसफिकल नॉवेल है। इसका हीरो है ज़रथुस्त्र, जो एक प्रॉफिट है। वो 10 साल तक पहाड़ों की तन्हाई में रहता है, जहाँ वो मेडिटेशन करता है और दुनिया के सच को समझता है। जब उसका ज्ञान छलकने लगता है, तो वो पहाड़ों से नीचे उतरता है ताकि लोगों को जीने का एक नया तरीका सिखा सके। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जब वो समाज में आता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसके विचार इतने नए और क्रांतिकारी थे कि आम इंसान उन्हें समझने को तैयार ही नहीं थे। गॉड इज डेड, भगवान की मृत्यु का असली मतलब। किताब का सबसे चर्चित और कंट्रोवर्शियल हिस्सा है जब जरथुस्त्र कहता है गॉड इज डेड, भगवान मर गए। इसे आसान भाषा में समझें। यहाँ नीत्शे किसी भौतिक भगवान की मौत की बात नहीं कर रहे थे। उनका मतलब था कि सदियों से धर्म और भगवान के नाम पर जो नैतिक नियम हमें चला रहे थे, अब वे अपनी साख खो चुके हैं। विज्ञान और तर्क के आने से पुरानी धार्मिक सोच कमजोर पड़ गई है। नीत्शे को डर था कि अगर इंसान ने अपने नए मूल्य नहीं बनाए, तो समाज निहिलिज्म यानी शून्यवाद में डूब जाएगा। यहाँ जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। मास्टर और स्लेव मोरालिटी, भेड़ चाल बनाम खुद की पहचान। नीत्शे कहते हैं कि समाज ने हमें हर्ड मेंटालिटी या भेड़ चाल में बांध दिया है। उन्होंने नैतिकता को दो हिस्सों में बांटा। स्लेव मोरालिटी, ये कमजोर लोगों की सोच है। वे अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए विनम्रता, त्याग, आज्ञाकारिता को महान गुण बताते हैं और शक्तिशाली लोगों से नफरत करते हैं। मास्टर मोरालिटी, मालिकों की नैतिकता, ये उन लोगों की सोच है जो क्रिएटिव, निडर और आत्मविश्वासी होते हैं। वे समाज के बनाए नियमों पर चलते हैं, बल्कि अपनी वैल्यूज खुद बनाते हैं। जरथुस्त्र हमें स्लेव मोरालिटी से बाहर निकालकर अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेने को कहते हैं। सुपरमैन बनने का सपना। जब पुराने नियम खत्म हो गए, तो जरथुस्त्र उबरमंश यानी सुपरमैन का विचार देता है। ध्यान दे, ये कॉमिक बुक्स वाला सुपरमैन नहीं। उबरमंश ये इंसान है जो अपनी पुरानी लिमिट्स को पार कर चुका है। वो खुद का मास्टर है। आज हम जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट देखते हैं, नीत्शे की सोच उससे कहीं गहरी है। वो सिर्फ करियर या पैसे की बात नहीं करते, बल्कि स्पिरिचुअल और मेंटल ताकत की बात करते हैं, जहां आप अपनी पहचान खुद लिखते हैं। विल टू पावर, शक्ति की असली इच्छा। नीत्शे के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी ड्राइव विल टू पावर है। इसका मतलब दूसरों पर राज करना नहीं, बल्कि सेल्फ मास्टरी है, यानी अपने डर, अपने आलस और अपनी कमियों पर जीत हासिल करना। ये वो क्रिएटिव ताकत है जो हमें सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि फलने, फूलने और महान बनने के लिए प्रेरित करती है। क्या आप अपनी जिंदगी दोबारा जिएंगे? ये एक ऐसा विचार है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नीत्शे पूछते हैं, अगर आपको अपना पूरा जीवन, अपनी हर गलती, हर दुख और हर खुशी के साथ बार बार ठीक वैसे ही जीना पड़े जैसा आप अभी तक जी रहे हैं, तो क्या आप खुश होंगे? ये विचार हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन का हर पल इतनी अवेयरनेस और जिम्मेदारी के साथ जिए कि हमें उसे बार बार दोहराने की कोई मलाल ना रहे। संघर्ष ही मानवता का रास्ता है। जरथुस्त्र का सफर हमें सिखाता है कि बिना संघर्ष के विकास संभव नहीं है। नीत्शे का मशहूर वाक्य है, जो चीज मुझे मारती नहीं, वो मुझे और मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, ये किताब सिर्फ फिलॉसफी नहीं, बल्कि जीने का एक नया तरीका है। ये हमें चुनौती देती है कि हम समाज के बनाए पिंजरे से बाहर निकलें और खुद को उबरमंश की ओर ले जाएं, यानी सुपरमैन बनने के लिए। क्या आप अपनी जिंदगी को बार बार दोहराने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही किताबों के लिए
सब्सक्राइब करें।